कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जो बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में पूरे घटनाक्रम की धुरी बदल देता है। प्रिया को एक ऐसा सबूत हाथ लगता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। संजना का झुमका उस जगह से मिलता है जहां हाल ही में आग लगी थी। ये कोई मामूली बात नहीं। उसकी सोच वही ठहर जाती है। दिल कहता है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो संजना से सीधा सवाल करने पहुंचती है, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे आगजनी का आरोप लगा देती है। लेकिन संजना, जो बाहर से मासूम पर अंदर से चालाक है, तुरंत एक कहानी गढ़ती है, इतनी सफाई से, इतनी सच्चाई के भावों के साथ कि प्रिया का मन भी थोड़ी देर को डगमगा जाता है। पर भीतर कहीं उसकी आंखें अब संजना से हटकर किसी और पर जा टिकती है, इंदु देवी मां पर। शक की सुई अब घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला की ओर घूम जाती है। हिम्मत करके प्रिया अपनी सास के सामने ये सवाल रख देती है कि क्या ये सब उन्होंने तो नहीं किया। इस सवाल से जैसे बिजली गिरती है। इंदु देवी क्रोध में भर उठती है। उनकी आंखों में एक साथ गुस्सा और हैरानी झलकती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि प्रिया उन पर शक कर सकती है। उन्हें लगता है कि ये सब खेल संजना का है, जो अब उनके और प्रिया के रिश्ते में दरार डाल रही है। अब इंदु देवी के मन में भी बदले की एक चिंगारी जल उठती है। एक चुपचाप सी योजना बननी शुरू होती है। वो सोचती है, क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे संजना का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू धीरे धीरे पिघल रहा है। प्रिया और रुद्र के रिश्ते में जो दूरियां थी, वो अब कम हो रही है। एक हल्की सी मुस्कान, एक नजर की मुलाकात और कुछ अनकहे एहसास उन्हें धीरे धीरे करीब ला रहे हैं। लेकिन इन नजदीकियों से कुछ लोग असहज हो उठते हैं, खासकर कोमल, जो हमेशा से प्रिया के खिलाफ रही है। इंदु देवी अब साफ कह देती है कि इस घर में प्रिया के लिए अब जगह नहीं बची। कोमल के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान तैर जाती है, जैसे कोई पुराना सपना अब सच होने वाला है। दोनों एक नई योजना बुनने लगती है, एक ऐसी साजिश जिससे प्रिया को हमेशा के लिए इस घर से निकाला जा सके। पर कहानी यही नहीं रुकती। रात का सन्नाटा है, हर कोई अपने कमरे में बंद है। तभी अचानक संजना चुपचाप रुद्र के कमरे में पहुंच जाती है। वो जानती है कि माहौल तनावपूर्ण है और शायद जानबूझकर इस मौके को चुनती है। उसकी मौजूदगी ही काफी थी, लेकिन उसके शब्दों ने और आग लगा दी। पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता। जैसे ही वो ये कहती है, कमरे में प्रिया भी पहुंच जाती है। रुद्र एकदम से ठहर जाता है। न वो कुछ बोल पाता है, न कुछ समझा पाता है। प्रिया की आंखें उस एक वाक्य से ही भर आती है। वो टूटती है, लेकिन चुप रहती है। दर्शक जान चुके हैं कि रुद्र अब पूरी तरह से प्रिया के साथ है, लेकिन संजना का ये खेल कुछ और ही इशारा करता है। अब सवाल ये है, क्या संजना सिर्फ खेल खेल रही है या उसके इरादे और भी गहरे हैं? आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो एक और चाल चलती है, एक ऐसा मोड़ लाने की कोशिश करती है जिससे प्रिया और रुद्र के बीच एक गहरी खाई बन जाए। लेकिन क्या उसकी ये कोशिश कामयाब होगी? क्या प्रिया खुद को संभालकर रुद्र को सच का आईना दिखा पाएगी? क्या इंदु देवी और कोमल की साजिश उल्टी पड़ेगी? और सबसे क्या रुद्र अपनी चुप्पी तोड़कर प्रिया के सामने वो सच्चाई रख पाएगा जो संजना छुपा रही है? ये सब हमें आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, जहां हर किरदार की चाल, हर भावना की परत और हर रिश्ते की कसौटी एक नई कहानी गढ़ेगी।